नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत ही खुशी की बात है कि आने वाले मॉनसून में लोगों को डंपिंग ग्राउंड की बदबू से निजात मिल जाएगी। जी हां, इस बार आपको बदबू भरे माहौल में नहीं रहना पड़ेगा। डड्डू माजरा सेक्टर 38, सेक्टर 25 और आसपास के निवासियों को 15 साल की जद्दोजहद से राहत मिलने वाली है। डंपिंग ग्राउंड का मलबा हटाने का काम शुरू हो चुका है। कूड़ा करकट अलग किया जा रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो 2 और लगा दिए गए हैं और हाई कोर्ट की फटकार और हाई कोर्ट का डंडा भी प्रशासन और नगर निगम पर चल रहा है। लगातार 6 मई को नगर निगम को और प्रशासन को 20,000 रुपया जुर्माना भी लगा था, क्योंकि वो हाई कोर्ट को गुमराह करने वाली स्टेटमेंट बार बार दे रहे थे। अब इस मामले में 23 जुलाई को सुनवाई होनी है और उम्मीद है कि 23 जुलाई से पहले डंपिंग ग्राउंड का पहाड़, कूड़े का पहाड़ जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। हमने आज भी डंपिंग ग्राउंड का दौरा किया और जायजा लिया कि किस तरह यहां पर डंपिंग ग्राउंड को साफ करने का काम चल रहा है, जिसे देखने के बाद उम्मीद जगी है कि 15 जुलाई तक, जैसा कि नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार ने दावा किया है कि 15 जुलाई तक वो इस डंपिंग ग्राउंड को पूरी तरह से साफ कर देंगे। उस कड़ी में हमने डंपिंग ग्राउंड का जायजा भी लिया। क्या स्थिति है वहां की, आइए आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त डड्डू माजरा के डंपिंग ग्राउंड साइट पर हैं, जहां कूड़े को हटाने का काम जारी है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद और एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाने के बाद यहां जोर शोर से डंपिंग ग्राउंड को प्लेन करने का काम शुरू हो चुका है। 2 नई मशीनें खरीदी गई हैं जो कूड़े को सेपरेट करने के बाद उसे यहां से हटा रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी इलाका जो है डंपिंग ग्राउंड का समतल हो चुका है। इसी प्रकार पूरा का पूरा एरिया जो है पहाड़ जो कूड़े के थे उनसे मुक्त होगा। 15 जुलाई तक जो है कमिश्नर ने कहा है कि निगम कमिश्नर ने अमित कुमार ने कि इसको हम बिल्कुल समतल कर देंगे। पुरजोर तरीके से काम चल रहा है। सुबह शाम 2 नई और मशीनें आप देख सकते हैं मेरे सामने, वो कारपोरेशन ने खरीदी हैं। कूड़े का सेपरेशन हो रहा है, उसको अलग किया जा रहा है और जो बारीक कचरा है उसको अलग किया जा रहा है और यहाँ से ट्रॉलियाँ भर भर के जो है यहाँ से जा रही हैं। यहाँ से डंपिंग ग्राउंड का सफाया हो रहा है। आसपास के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि 15 जुलाई तक की डेडलाइन कारपोरेशन ने दी है और 31 जुलाई तक जो है हाई कोर्ट ने कहा है कि इसको पूरी तरह से साफ किया जाए। लोगों का जो जीना दुब्बर हुआ था उससे लोगों को निजात मिलेगी। डड्डू माजरा और उसके आसपास के लोगों को जो कि 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं इस डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड को लेकर के, उनको भी राहत मिलेगी। काफ़ी लोग जो हैं हर घर में छाती के मरीज हैं, सांस के मरीज हैं, उनको भी इससे अब छुटकारा मिलेगा। लोग जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ आने से कतराते हैं, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड की बदबू से हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन अब इस बदबू और कूड़े करकट से निजात मिलने वाली है, लीचड़ से भी निजात मिलने वाली है। डड्डू माजरा और आसपास के निवासियों को आप देख सकते हैं कितना तेजी से यहाँ काम चल रहा है इस डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड को समतल करने के लिए। हाई कोर्ट की फटकार थी, हाई कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया था, बार बार हाई कोर्ट को गुमराह किया जा रहा था। लेकिन अब उम्मीद जगी है कि जुलाई तक, मानसून से पहले, ये कूड़े का पहाड़ डंपिंग ग्राउंड जो है वो समतल हो जाएगा। लोगों को इस मानसून में बदबू का आलम जो बना रहता था उसकी निजात मिलेगी और डड्डू माजरा वासियों को खासकर से निजात मिलेगी, जिनकी 15 साल का संघर्ष जो है वो काम आएगा। हाई कोर्ट में कई पिटीशनें दाखिल हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस ने अंतिम मौका दिया था नगर निगम को इस पहाड़ को यहाँ से हटाने का, जिसे लेकर के काफ़ी पैसा, करोड़ों रुपया खराब हो चुका था। कोई स्टडी टूर पर जा रहे थे, कोई नई नई यहाँ पर स्कीमें आ रही थी, नए नए प्रोसेसर लग रहे थे, लेकिन सभी फेल हो चुके थे। लेकिन अब जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है उसके बाद समय सीमा निर्धारित हुई है और अब डंपिंग ग्राउंड से बहुत जल्द पूरे शहर को जो है वो निजात मिलने की उम्मीद जग गई है। इस बड़ी समस्या के संबंध में हमने नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार से भी बातचीत की, जिनका कहना था कि वह बहुत तेजी से इस काम में जुटे हुए हैं। उनका पूरा फोकस इस डंपिंग ग्राउंड को यहां से साफ करने का है। केवल 1 से 1.5 लाख मीट्रिक टन कूड़ा जो है वहां बचा है, जिसे 15 जुलाई तक, 20 जुलाई तक पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। इसके लिए 3 कंपनियों को हायर किया गया है। कंपनियां पूरी तरह से वहां काम कर रही हैं। 15-20 जेसीबी और कई ट्रॉलियां वहां लगी हुई हैं और 2 नई मशीनें कारपोरेशन ने सेग्रीगेशन के लिए यहाँ खरीद कर लगा दी हैं, जिससे उम्मीद जगी है कि अब डंपिंग ग्राउंड से शहर को निजात मिल जाएगी। क्या कहा इस संबंध में नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार ने, आइए आपको सुनाते हैं। इससे डंपिंग ग्राउंड का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। हाई कोर्ट में भी मामला है, डेडलाइन खत्म हो गई है लेकिन अभी भी काम नहीं हुआ। तो बताएंगे उसमें क्या सुधार के लिए क्या योजना है आपकी, क्या कुछ उसमें प्रयास किए जा रहे हैं? आई डोंट थिंक कि जो है मैंने जो है एक बार जो है ऑर्डर देखा था, उसमें जो है डेडलाइन हमसे मांगी गई थी, हमने 31/7 दी थी, तो मई वाली कहीं मुझे दिखी नहीं। तो काइंड ऑफ जो हमारी कमिटमेंट है वो कि जुलाई तक हम ख़त्म करेंगे, उसके लिए हमने 2 और कंपनियां लगा दी हैं
तो तीनों कंपनियां करके जो है करीब हमारा करीब लगता है अंदाजन 1 लाख के आसपास बच गया है और 3000 से के आसपास वो कर रही हैं डेली। तो अगर बारिश ना हो, जनरली क्या होता है कि मौसम जब ख़राब हो जाता है ना तो 1-2 दिन बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर खुला दिन रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली जो है हम इसको 15 जुलाई के पहले, बारिश के सीजन के पहले ख़त्म कर लेंगे। इस संबंध में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने वाले और केस की पैरवी करने वाले एडवोकेट अमित कुमार का कहना था कि यह खुशी की बात है कि नगर निगम इस ओर ध्यान दे रहा है। उनका कहना था कि उनकी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि लोगों की समस्या के खिलाफ थी, क्योंकि यहाँ हर घर में एक सांस का रोगी है। डड्डू माजरा में लोग अपनी बेटियों को बिहाना नहीं चाहते क्योंकि सारा साल यहाँ बदबू में गुजर जाती है। मेहमान यहाँ आना नहीं चाहते। यही वजह है कि वे बार इस केस को लेकर पूरी स्टडी के साथ हाई कोर्ट में जा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये उनकी नहीं बल्कि पूरे डड्डू माजरी वासियों और शहर वासियों की जीत होगी अगर समय रहते डड्डू माजरा का डंपिंग ग्राउंड साफ होता है। नमस्कार जी, हमें अभी भी जानकारी मिली है कि हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर हैं जो उन्होंने कहा है कि 15 जुलाई तक पूरा कचरा साफ हो जाएगा। 2 कंपनीज भी लगाई गई हैं और कुछ मशीनें भी लगाई गई हैं, सुनने में ये आया है। यदि ये हो जाता है तो मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वहाँ के डड्डू माजरा के लोगों को बहुत आराम मिल जाएगा और हमारी जो लड़ाई थी वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं थी। हमारी लड़ाई सिर्फ कचरे के पहाड़ को हटाने की थी कि वो काम ठीक से हो, और यदि वो हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो बहुत मुबारकबाद। आई विश यू द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। खास पेशकश में अब तक के लिए बस इतना ही। डड्डू माजरा में और 15 जुलाई से पहले क्या क्या डेवलपमेंट होती है हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। आसपास की और खबरों और सूचनाओं के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी।